अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NN 24 न्यूज के साथ मैं हूं नूर खोकर। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं शाहकोट से। शाहकोट में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अगवा होने वाली बच्ची को बाजियाब करवा लिया गया। शाहकोट थाना सिटी शाहकोट पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एक हफ्ता कबल शाहकोट इलाका से अगवा होने वाली लड़की बाजियाब। लड़की को अगवा करने वाला मरकजी मुलजिम अफसाल गिरफ्तार। बकिया मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी। 16 साल निमरा को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से जिला साहिवाल से बाजियाब करवाया गया। मुलजिम अफजाल मगवी निमरा का तायाजाद है, जिसने रिश्ते के तनाजा पर अगवा किया था। SHO थाना सिटी शाहकोट ने मगवी निमरा को बुरसा के हवाले कर दिया। बुरसा ने पुलिस की काविशों को सराहा और शुक्रिया अदा किया। DPO ननकाना साद अजीज की SHO आसफ भट्टी और हमरा टीम को शाबाश। मगवी की बाजियाबी पुलिस टीम की पेशा वराना महारत का नतीजा है। खबर शामिल करते हैं कोहाड़ से। डिप्टी कमिश्नर की जेर सदारत जनरल इलेक्शन के सिलसिले में एक इजलास का इनकाद किया गया। खबर शामिल करते हैं कोहाड़ से। कमिश्नर कोहाड़ डिवीजन मोहम्मद आबद खान की जेर सदारत जनरल इलेक्शन के सिलसिले में एक इजलास का इनकाद हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर कोहाड़ डॉक्टर अजमतुल्लाह वजीर, डिप्टी कमिश्नर हंगू फजल अकबर, डिप्टी कमिश्नर और कज़ाई तैयब अब्दुल्ला, रीजनल इलेक्शन कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने शिरकत की। इस मौके पर जनरल इलेक्शन में सिक्योरिटी हसास पोलिंग स्टेशन में CCTV कैमरों की तनसब और दीगर इंतजाम के हवाले से मुख्तलिफ अमवार पर तफसीली गौर किया गया। आखिर में कमिश्नर कोहाड़ डिवीजन मोहम्मद आबद खान ने तमाम मुतल्लिका महकमों को हदायत की कि जनरल इलेक्शन के हवाले से अपने फराइज तनदेही से अदा करें और तमाम मुतल्लिका महकमे बाहमी तावन का मुजाहरा करे, ताकि इलेक्शन शफाफ और ज़ाबित अखलाक के मुताबिक यकीनी बनाया जाए। खबर शामिल करते हैं कोहाड़ से। डिप्टी कमिश्नर की जेर सदारत हुकूमत की जानिब से सोने की कीमत की तायीन की। डिप्टी कमिश्नर कोहाड़ डॉक्टर अजमतुल्लाह वजीर की जेर सदारत हुकूमत की जानिब से जारी करदा सोने की कीमत के तायीन की SHO SOPs के हवाले से मीटिंग का इनकाद किया गया, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल शहरियार कमर और सराफा एसोसिएशन के नुमाइंदागान ने शिरकत की। इजलास के दौरान हुकूमत की जानिब से जारी करदा SOPs पर तफसीली बातचीत की गई और इस बाबियत सराफा एसोसिएशन के नुमाइंदागान को हदायत जारी की कि हुकूमत की जानिब से सोने के रेट के तायीन की SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। बसूरत दीगर खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर शामिल करते हैं ननकाना साहब से। रेस्क्यू मुहाफिजों और कम्युनिटी इमरजेंसी के दरमियान में मुकाबला जात हुए। ननकाना साहब सेक्रेटरी डायरेक्टर जनरल पंजाब इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रिजवान नसीर सतार इम्तियाज की हदायत पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी अफसर मोहम्मद अकरम बनवार की जेर निगरानी गवर्नमेंट कुरंग हाई स्कूल ननकाना साहब में रेस्क्यू मुहाफिजों पर मुश्तमिल कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीमों के दरमियान इंट्रा डिस्ट्रिक्ट मुकाबला जात करवाए गए, जिसमें जिला ननकाना साहब की तीनों तहसीलों की टीमों ने हिस्सा लिया। मुकाबले में किसी भी इमरजेंसी की सूरत में मुतासरा अफराद की दर्जा बंदी के साथ इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करना, पानी में डूबने वालों का बचाव, इमारतों के मुंहदम होने की सूरत में मुतासरा अफराद की तलाश और आग लगने की सूरत में फायर ब्रिगेडिंग के साथ ब्रिगेड जैसी महारतों का अमली मुजाहरा किया गया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी अफसर रेस्क्यू 1122 ननकाना मोहम्मद अकरम बनवार का कहना था, आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली शाहकोट की टीम ने मैदान मार लिया। कम्युनिटी लेवल पर टीमों की अफालियत से हादसा की रोकथाम के लिए मुआयना साबित होगी और लोगों में एहसास तहफ्फुज़ उजागर होगा। खबर शामिल करते हैं जमाते उलमा इस्लाम की जानिब से सिंध में अमन काफिला शुरू। जमात उलमा इस्लाम की जानिब से जारी सिंध अमन काफिला मार्च 25 अक्टूबर को वगन पहुंचा। रहनुमाओं की जानिब से जलसे में अवाम को शिरकत की अपील कर दी। इस सिलसिले के तहत जमात उलमा इस्लाम के रहनुमा मुफ्ती अब्दुल हलीम, हाफिज इतबार अली और दीगर सिटी प्रेस क्लब वगन पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सिंध के नाजुक मसलों पर जमात उलमा इस्लाम खामोश अख्तियार हरगिज नहीं करेगी। सिंध में कबीलाई झगड़े, चोरी डकैती, करप्शन, लाकानूनियत, बदहाली, बेरोजगारी, तलीम के तबाही और दीगर अवामी मसाइल के खिलाफ सिंध अमन मार्च निकाला जाएगा। जबकि सिंध अमन मार्च की रहनुमाई मौलाना राशिद महमूद समरू, मौलाना नासिर महमूद समरू कर रहे हैं। ये काफिला 25 मार्च को वगन पहुंचेगा। वगन में जलसा मुनक्किद किया जाएगा। जमात उलमा इस्लाम ने हमेशा मजलूम अवाम के हकूक के बात की है। खबर शामिल करते हैं कोहाड़ से। कोहाड़ में अवामी शिकायत का नोटिस लेते हुए ज्यादा किराया लेने वाली कोचिज ड्राइवरों के खिलाफ मजीद क्रैकडाउन तेज कर दिया गया। अवामी शिकायत
बात का फौरी नोटिस लेते हुए मुसाफिरों से जायद किराया लेने वाली कोचेज के ड्राइवरों के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज कर दिया। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद जियाउल हक और कमिश्नर कोहाट डिवीजन चेयरमैन RTA मोहम्मद आबिद खान वजीर की हदायत पर सेक्रेटरी RTA कोहाट ट्रैफिक वार्डन के हमरा कोहाट के मुख्तलिफ अड्डों में मुसाफिरों से जायद किराया वसूल करने पर कोचेज ड्राइवरों को जुर्माना कर दिया, जबकि मुसाफिरों से जायद किराया लेने वाली कोचेज ड्राइवरों से वापस लेकर मुसाफिरों को वापस कर दिया। सेक्रेटरी RTA मोहम्मद शुएब ने कहा कि जायद किराया वसूल करने के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला शुरू है। उन्होंने कहा कि आज मुसाफिरों से जायद किराया वसूल करने पर मुतअद्दिद गाड़ियों को जुर्माना कर दिया गया और मुसाफिरों से जायद किराया लेने वाली कोचेज ड्राइवरों से वापस लेकर मुसाफिरों को वापस कर दिया। मुसाफिरों ने सेक्रेटरी RTA मोहम्मद शुएब का इस इकदाम को सराहा गया। खबर शामिल करते हैं कोट मीठन से। कोट मीठन बरसगीर पाक और हिंद के सूफी बुजुर्ग हफ़्ज़ ज़बान 126 उर्स मुबारक की तकरीब का एहतताम हुआ। कोट मीठन शरीफ बरसगीर पाक व हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हफ़्ज़ ज़बान सराइकी शायर सुल्तानुल आशिकीन हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रूह के 126 उर्स मुबारक की तकरीब का एहतताम हुआ। बरसगीर पाक व हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हफ़्ज़ ज़बान सराइकी शायरुल हज हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रूह का 126 तीन रोजा उर्स मुबारक की तकरीब का एहतताम पजीर आखिरी नशिस्त में सबसे पहले तिलावत कुरान पाक हमदो सना के बाद महफिल समा हुई। सजाद नशीन दरबारे फरीद ख्वाजा मोहम्मद आमिर फरीद कवरीज ख्वाजा अजीज आमिर फरीद मजहबी स्कॉलर ख्वाजा अमाद आमिर फरीद मेहमान खुसूसी दरबारे फरीदुल दीन गन शक्कर के पीर हमाद मसूद चिश्ती सरदार मोहम्मद खिजर खान मजारी ख्वाजा मोइनुल दीन महबूब कवरीज, इसके अलावा सरबराह सराइकिस्तान ख्वाजा गुलाम फरीद, तमाम साहबजादा गान कवरेज असिस्टेंट कमिश्नर राजनपुर आमिर जलबानी, SHO गुलाम यासीन चंद गाजी राव सरफराज खान सरदार तारिक खान गोपतंग सदर प्रेस क्लब ख्वाजा मोहम्मद आमिर फरीद कवरेज ने मुल्क पाकिस्तान आलम इस्लाम फौज पाकिस्तान और खासकर फलस्तीन के मुसलमानों के हक में इज्तिमाई दुआ कराई और जिला इंतजामिया की तरफ से पुलिस समेत तमाम इदारों की तरफ से अच्छे इंतजाम किए गए। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। डिप्टी कमिश्नर ने हफ्ता सेहत के इफ्तिताह के बाद स्टॉल्स का मुआयना शुरू कर दिया। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। डिप्टी कमिश्नर फियाज अहमद मुखल महकमा सेहत के जेर एहतमाम हफ्ता सेहत के इफ्तिताह के बाद मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना कर रहे हैं। CEO हेल्थ डॉक्टर सोफिया बिलाल भी हमरा हैं। महकमा सेहत हुकूमत पंजाब की हुकूमत पर हेल्थ अथॉरिटी गुजरांवाला 23 अक्टूबर से 26 अक्टूबर हफ्ता सेहत के तौर पर मनाई जा रही है। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। सरगोदा में मेट्रोपॉलिटन के महलावार इंक्रोचमेंट का सिलसिला जारी कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं निदा एमन की इस रिपोर्ट में। जी, आज मैं मौजूद हूँ सरगोदा मेट्रोपॉलिटन ऑफिस में CO साहब के पास तारिक परोया, जो कि इंक्रोचमेंट के हवाले से सरगोदा में बहुत ज़बरदस्त जो है काम कर रहे हैं। रिहायशी इलाकों की तरफ जो है इस ऑपरेशन को जारी कर दिया गया है, उस हवाले से ये आगाह करेंगे हमें। जी सर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आप ख़ुद देख रहे हैं और हमारे कहने की बात नहीं, मीडिया सबसे बड़ा जज होता है। तो शहर में लोगों की आवाज़ भी है। कमिश्नर साहब ने ये पहले आए, कमिश्नर साहब हमारे, उन्होंने लोगों को अंजमन ताजरान को बुलाया, लोगों को कहा कि यार देखें ये रोड्स जो हैं लोगों के चलने के लिए हैं, फुटपाथ लोगों के चलने के लिए हैं, आप दुकानदारों इसको ख़त्म करें। लेकिन किसी ने ख़त्म नहीं किया। फिर कमिश्नर साहब ने हमें आर्डर दिया, अजमल भट्टी साहब ने, उन्होंने कहा कि जी अब आप कानूनी तरीके से करें। हमने अब वो रखा हुआ सिस्टम, अब हम आप देखेंगे हमारी गाड़ी नहीं जाएगी बाज़ार में। हमने बंदों की ड्यूटी लगाई हुई है, वो जाते हैं, पिक्चर बनाते हैं जियो टैग के साथ, डेट, टाइम और लोकेशन। तो उसके बाद रात को हमारा स्टाफ जो जाता है वो उनकी दुकानें सील करते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह 80% मैं कह सकता हूँ कि दुकानदार जो हैं वो अपनी हदूद में चले गए हैं। बाकी काम भी हम कर रहे हैं। सर ने सिटी रोड को सिलेक्ट किया है, आज रात सिटी रोड का काम शुरू हो जाएगा। हम एक सीक्वेंस के साथ फुटपाथ बनाने लगे हैं। वो सर ने बुलाया था कमिश्नर साहब ने वापडा वालों को, वो रोड की हम जो 11 kV लाइन है उसको भी अंडरग्राउंड करने लगे हैं और ये सरगोदा का एक मॉडल बाज़ार बनने लगा। तो इस पे भी वर्क हो रहा है, इंक्रोचमेंट पे भी हो रहा है, ढकने भी हम लगा रहे हैं, कड़े भी लगा रहे हैं। बाकी फंड्स की हमारे पास कमी है। हमने गवर्नमेंट को लिखा हुआ है कि जी आप हमें फ़ंड फराहम कर दें तो हम ये पैच कर दें, रोडों पे कारपेट का हो जाए ताकि शहरियों को आसानी हो। तो जैसे वहाँ से हमें फ़ंड मिलेंगे हम इंशाल्लाह ये भी काम जो है शुरू कर देंगे। और ये सारी काम जो है ये हमारे कमिश्नर साहब हैं मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, उनकी सरबराही में चल रहा है। इससे पहले भी 2-4 दिन पहले अंजमन ताजरान ने इनको दावत दी थी कमिश्नर साहब को, मैं भी वहाँ गया था। तो अंजमन ताजरान ने खुद माना है कि आज से पहले ऐसा कमिश्नर हमारे पास नहीं आया जो जिसको होटल में हम बुलाएं तो वो नहीं आते, गली महल्ले चौकों में बुलाएं तो वो हाज़िर होते हैं। और कमिश्नर साहब रात को खुद निकलते हैं
رات 1:30-2 بجے اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے شہر میں. تو انشاءاللہ کوشش ہے ہماری, آپ بھی ہمارا ساتھ دیں اور یہ انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ سرگودا کو ایک مثالی شہر بنا دیں. اچھا سر, جو باہر کے ایریا ہیں کنٹونمنٹ بورڈ کے کہتا ہے وہ ہمارے انڈر نہیں آتا, میٹروپولیٹن کہتا ہے وہ لاوارث چھوڑ دی ہیں, کچھ جگہیں ایسی بھی ہیں سرگودا میں, اس حوالے سے بھی بتائیے. ہاں, یہ آپ نے بڑا اچھا کویسچن کیا. دیکھیں بہت ساری کالونیاں اور ایسی بن چکی ہیں جو ان اپرووڈ ہیں. دیکھیں میری رسپانسبلٹی کارپوریشن کی یہ ہے کہ جو کالونی یا مارکیٹ اپرووڈ ہے اس کی صفائی کرنا, اس کا سیور چلانا, اس کی اسٹریٹ لائٹ کو دیکھنا, اس کے دوسرے معاملات کو میری ذمہ داری ہے. لیکن جو کالونیاں ان اپرووڈ ہیں ان کا تو میرے پاس کوئی حل نہیں ہے جب تک وہ کالونیاں اپروو نہیں ہوتی, چونکہ جب کالونی اپروو ہوتی ہے تو پھر اس کا سٹاف بھی ملتا ہے. تو ہمارے پاس تو سٹاف تقریباً سمجھ لیں کہ جی 470-75 کے قریب بندے ہیں. میں 2008 میں آگے پہلی دفعہ یہاں پہ سی او لگا تھا تو اس وقت 750 بندہ تھا. آج 15 سال ہو گئے ہیں, شہر کہاں پہ ایکسپینڈ کر گیا. بندے بڑھنے چاہیے تھے, 1500-1600 ہونا چاہیے تھے, لیکن ہمارے پاس 470 رہ گیا. تو کام ہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے. گورنمنٹ کو بھی ہم نے لکھا ہوا ہے اور ان کالونیوں کا اسی وقت حل ہوگا جب وہ دائرہ میں آئیں گے, قانون میں آئیں گے اور اپروول لیں گے. جی ناظرین, سی او صاحب طارق پرویا ہمیں بتا رہے تھے انکروچمنٹ کے حوالے سے کہ سرگودا شہر کو جو ہے دوبارہ سے جس طرح یہ پہلے تھا اس طرح بنایا جائے گا, سرسبز و شاداب, اور فٹ پاتھ بھی کلیئر کیے جا رہے ہیں. لوگوں کو ناجائز تنگ نہیں کیا جا رہا, پہلے نوٹس دیا جاتا ہے اس کے بعد ہی آپریشن ہوتا ہے. شہریوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کے تھرو کہ وہ انکروچمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کریں اس عملے کے ساتھ اور اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. میں ہوں ندا ایمن, NN24 نیوز سرگودا. ایڈیشنل انسپیکٹر ہیڈ آف پنجاب لاہور کی جانب سے گاڑیوں پر ڈیفرنٹ سٹیکرز لگائے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے پولیس والے ان گاڑیوں کو تنگ نہیں کریں گے. ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل ہیڈ آف ٹریفک پنجاب لاہور جناب مرزا فاران بیگ صاحب کے احکامات کی روشنی میں اور ڈسٹرکٹ پولیس افسر توقیر محمد نعیم صاحب کی ہدایت پر DSP ٹریفک عصمت اللہ بندیال کی نگرانی میں عوام کے لیے احسان اقدام مزدور اشخاص بزرگ شہری فیملی کی گاڑیوں پر بلا معاوضہ مختلف نمونے کے علیحدہ علیحدہ اقسام کے سٹیکرز لگائے جا رہے ہیں. نشاندہی کی جا رہی ہے کہ ان کو پولیس کی طرف سے بلا وجہ نہ روکا جائے. بعد میں پنجاب سائنس اکیڈمی اسکول میں ٹریفک آگاہی سیمینار ہوا جس میں طلبہ کو ہدایت ہوئی کہ پہلے ہیلمٹ کے خلاف چلان کا جرمانہ 200 روپے کا تھا. اب ہائی کورٹ نے بغیر ہیلمٹ کا موٹر سائیکل چلانے والوں کے خلاف 2000 روپے جرمانے کا حکم جاری کر دیا. لہٰذا تمام موٹر سائیکل سواروں کو چاہیے کہ دوران ڈرائیونگ ہیلمٹ کے استعمال کو یقینی بنائیں. بصورت دیگر قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. ہیلمٹ یا 2000 روپے جرمانہ فیصلہ آپ کا ٹریفک ایجوکیشن ونگ انچارج طارق نعیم, اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ٹریفک پولیس خوشاب. خبر شامل کرتے ہیں خوشاب سے. خوشاب میں DPO کی زیر قیادت جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری. توقیر محمد نعیم DPO خوشاب کی قیادت میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری. گزشتہ 24 گھنٹوں میں 5 منشیات فروش محمد بلال, حسنین رزاق, عاطف اشرف, محمد محبوب اور کاشان احمد گرفتار. مقدمہ درج. ملزمان سے 92 لیٹر شراب برآمد. جبکہ تھانہ نورپور پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 6 سال پرانا مجرم اشتہاری کیٹیگری B غلام یاسین کو گرفتار کر لیا. مجموعی طور پر 5 ملزمان گرفتار. خبر شامل کرتے ہیں گجرانوالہ سے. گجرانوالہ کوتوالی تھانے کے سب انسپیکٹر ماہر علی کا انتقال ہو گیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں امجد شفیع سے. جی امجد شفیع, بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل, گجرانوالہ تھانہ کوتوالی میں سب انسپیکٹر ماہر علی انور تعینات تھے اور کچھ دن پہلے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کی طبیعت کافی ناساز ہوئی اور ان کو ہاسپٹل ایڈمٹ کیا گیا اور وہاں پہ ان کو طبی امداد دی جا رہی تھی. ابھی کچھ دیر پہلے رپورٹ یہ آئی ہے کہ ماہر انور علی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور بڑے دکھ کی اور بڑے تکلیف کی یہ بات ہے کہ ماہر انور علی صاحب بہت اچھے انسان تھے اور ان کا کردار پولیس میں بہت اچھا تھا. لوگوں سے بڑی شفیق سے, بڑے رحم دلی سے پیش آیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائے اور لوہیقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے. آمین. خبر شامل کرتے ہیں ٹنڈولا یار سے. موٹر سائیکل لوٹنے کا نیا طریقہ
तरीका, पुलिस के सामने वारदात शुरू कर दी। मोटरसाइकिल चोरों का लूटने का नया तरीका, जिला टंडोला यार में चोरों ने पुलिस के सामने डकैती की वारदात शुरू कर दी। टंडोला यार की अमानुल्लाह शाह कॉलोनी में मोटरसाइकिल चोरी करने का नया तरीका सामने आ गया, जिसमें अमेर पठान को घर से बुलाकर सामान लेने के बहाने सड़क पर बुला लिया गया और पिस्तौल के जोर पर मोटरसाइकिल छीनकर फरार होने में कामयाब हो गए। इस वक्त पुलिस हेडक्वार्टर के करीब उमेर पठान पर फायरिंग भी की गई, ताहम पुलिस ने तवज्जो नहीं दी। उमेर पठान के मुताबिक एक शख्स मुझे मेरे घर से बुलाया और आज 2 आदमी मेरे घर के कोने पर खड़े थे और मैं मोटरसाइकिल पर दुकान जाने लगा तो 3 अफराद ने मोटरसाइकिल छीन ली, जिसमें एक ने मुझ पर कातलाना हमला किया जिससे मैं बच, लेकिन उन्होंने मेरी सीडी मोटरसाइकिल 2023 मॉडल छीनकर फरार हो गए। मेरी एसएसपी टंडोला यार अब्रेज अली अब्बासी से दरख्वास्त है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी बाइक चोरी है मेरे छोटे भाई से। वो आ रहे थे जो चांबड़ की साइड पे जा रहे थे, तो रास्ते में जो है ना वो रुके थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद आगे निकले। जैसे आगे निकले 3 बंदे थे उसके सब पीछे बाइक पे, एक ने जो है ना आसमानी कलर कपड़ा पहन रखा था और तीनों के पास ही हथियार थे। तो पीछे वाला उतर के उसको जो है ना पीछे से मारा, अल्लाह जाने को वो राड थी या फिर कोई गन से उसको मारा, और उसकी बाइक की चाबी बंद कर दी थी। और वो उतर के इसके पास आया, ये भी उतर के उसके पास जाने वाला था कि पीछे से मारा क्यों, तो इतने में उसने फायर कर दी और वो वहाँ पर जो ना घबरा गया, पीछे हट गया और वो बाइक मोड़ के वापस शेर की तरफ वापस चले गए। ये वो पुलिस वाले थाने के आगे, वो पुलिस हेडक्वार्टर के बिल्कुल जो ना करीब में ही है, इतना दूर नहीं है, और वो वापस मुड़ के जो क्वार्टर की साइड पे ही आए, शेर की तरफ दाखिल हुए। तो मोटरसाइकिल भी लेके गया था और सामान कुछ नहीं लेके गया, उसको छोड़ दिया था और फिर भी किया था इसके ऊपर। उन्होंने जो थी एक फायर भी की थी जो बिल्कुल उसके करीब से, मेरे भाई के करीब से गुजरी थी। तो उसके बाद हमने 20 सेक्शन में भी रिपोर्ट कराई है। वहाँ पर पुलिस जो बाइक पे घूमते हैं वो भी आए थे, उन्होंने भी वहाँ पर जो है तफ्तीश की, पूछा, सामने दुकानदार जो थे उनसे भी बात की, वो भी आए थे वो फायर के दौरान, लेकिन जब फायर हुई तो वो सारे पीछे हट गए थे। पुलिस वाला भी साथ में थोड़ा पीछे खड़ा था, उसके साथ नहीं था, थोड़ा दूर था। तो उस रास्ते पे जो है ना आगे 2-3 जगह पे जो है ना सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, और उसमें हम जो पुलिस की है ना, अगर पुलिस मदद करना चाहे, उनकी मदद भी करना चाहते हैं, उनके साथ है, हर वक्त उनके साथ शामिल है। और हमारे साथ मैं एसपी टंडोला यार अब्रेज अब्बासी साहब से ये अपील करता हूँ कि वो इस मामले में हमारी मदद करे। और जितना जो ये गैंग है ये चल रहा है काफ़ी टाइम से, काफ़ी बाइक से चोरी हुई है, और उनके पुलिस वाले ने खुद बताया कि ये कुछ बंदे हैं जो कर रहे हैं, हमारी इनके ऊपर नज़र है। तो मैं एसपी से अपील करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इनको हमारी जो बाइक है वो दिलवाई जाए। 24 मॉडल था, ब्लैक पट्टा, काला कलर। भाई की शादी, रोज एक नया स्टाइल।